नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून आई तो ये ऐसा लगा कि बहुत सारे सवालों से पर्दा हट जाएगा। जो पिछले 15 दिन से सवाल उठ रहे थे, मामला चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में एक नए किरदार दर्शन भारती की एंट्री हुई, पुराने सवालों से पर्दा तो हटा नहीं पूरी तरीके से, उल्टे कुछ नए सवाल ही उत्पन्न हो गए। कुछ नए सवालों, कुछ नए किरदारों और कुछ नए पैदा हुए हालातों पर बात करनी ही चाहिए। मामला थोड़ा सा और अधिक पेचीदा हो गया है, इसीलिए कुछ चैप्टर्स के जरिए इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर दो सबसे बड़े आरोप लगाए जब उर्मिला सनावर फेसबुक पर आई थी ऑडियो लेकर, फेसबुक लाइव के जरिए। लेकिन दर्शन भारती ने जो इस मामले को लेकर कुछ नए खुलासे किए हैं, दर्शन भारती के बयान और उनके द्वारा पेश की गई नई जानकारी से कांग्रेस उन दोनों ही आरोपों से मुक्त होती हुई दिख रही है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लगाए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पहला आरोप तो यह लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर षड्यंत्र रचा। उर्मिला सनावर कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा है, वह कांग्रेस के कहने पर ऐसा कर रही है। लेकिन दर्शन भारती ने कह दिया, इस मामले में कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, यह मामला तो बस एक घटना की तरह से ही है। यह मामला पूरी तरह से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच का है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के जरिए बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के विरोध में षड्यंत्र रच रहे थे। यह पूरी लड़ाई सुरेश राठौर अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए रच रहे थे। दुष्यंत गौतम के खिलाफ यह एक षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि अभी इस पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का पक्ष नहीं आया है। उनका पक्ष आएगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन सवाल यह उठ गया है अब नया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या कहेंगे, क्योंकि दर्शन भारती उर्मिला सनावर को देहरादून लेकर आए। ऐसा लगता है दर्शन भारती कहीं ना कहीं बीजेपी और उर्मिला के बीच की कड़ी बने हुए हैं। क्या दर्शन भारती की बातों को इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? वो जो कह रहे हैं कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, यह एक घटना हुई है और उर्मिला सनावर को एक जबरदस्ती दबाव में लेकर इस तरह की पूरी कहानी लिखी गई है। बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर दर्शन भारती उर्मिला सनावर तक कैसे पहुंचे, वो उनको लेकर देहरादून में क्यों आए, उनकी इस मामले में दिलचस्पी क्यों जगी, उनकी इस पूरे मामले में एंट्री कहां से हुई, वो शुरू से ही इस मामले से जुड़े हुए थे या फिर उनको बाद में इस मामले से जोड़ा गया या वो जुड़ गए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह बन गया है कि आखिर दर्शन भारती जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। यह जानकारी उनके पास कहां से आई है, यह उनका खुद का इन्वेस्टिगेशन है या उर्मिला सनावर ने बताई है? क्योंकि सवाल उस वक्त और बड़ा खड़ा हो गया जब उर्मिला सनावर ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर जो लिख दिया दर्शन भारती की बातों को लेकर, उससे दर्शन भारती के ऊपर भी सवाल उठ गया है। उर्मिला सनावर ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखा है कि दर्शन भारती मेरे बारे में कोई भी बयान देने से पहले मुझे साथ बिठाकर बयान देते, पीठ पीछे तो दुनिया कहीं का रोड़ा कहीं फिट कर रही है। उर्मिला का यह बयान बहुत से सवालों को जन्म दे देता है। दर्शन भारती की सारी बात को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। दर्शन भारती जो कह रहे हैं वो उर्मिला ने उनको बताया या वो किसी और के कहने पर कह रहे हैं या उनकी कहां से ये जानकारी उनके पास आ रही है? सवाल यह भी बड़ा है कि उर्मिला अपने पहले के फेसबुक लाइव में ये कहती रही है कि उनके साथ कुछ हिंदू धर्म से जुड़े संत हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं है। क्या वो संत केवल दर्शन भारती ही थे या फिर कोई और भी किरदार है जो अभी सामने आने बाकी है? यदि इस पूरे मामले की समीक्षा बीजेपी ने ढंग से कर ली तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को लीड कर रहे मनवीर चौहान, बीजेपी के वो विधायक, मंत्री, सांसद और वो अन्य नेता जिनको इस पूरे मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी थी, बीजेपी ने आगे किया था, वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। बीजेपी का एक भी प्रवक्ता इस मामले में किसी भी दिन कोई ढंग की लीड नहीं ले पाया। विधायक खजान दास, मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पूरी तरह से इस मामले को हैंडल करने में नाकाम साबित हुए। महेंद्र भट्ट ने तो इस पूरे मामले में जो भी लाइन पकड़ी वो बीजेपी को ही उल्टी पड़ गई, चाहे वो जाति से जुड़ा हुआ मामला जो उन्होंने शुरू में कहा या फिर कांग्रेस
पर इस पूरे मामले को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, क्योंकि जो व्यक्ति उर्मिला सनावर को देहरादून में लेकर आया है, जो मीडिएटर का काम कर रहा है, जो इस पूरे मामले को जानता समझता रहा है, जो उर्मिला को लेकर आया है, वो खुद कह रहे हैं दर्शन भारती कि यह जो मामला है यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र का मामला नहीं है। उर्मिला ने एक ऑडियो दिया है आपको, क्या है उस ऑडियो में? उस ऑडियो में उसने प्रमाण किया है इस बात का कि मुझे किसी भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। कौन कर रहा था? सुरेश राठौर, क्योंकि सुरेश राठौर की आवाज भी है उसमें। क्या क्या है उसमें ऑडियो में, वैसे बता दीजिए। बता दिया मैंने कि उसमें कहा जा रहा है कि तू सुरेश राठौर के खिलाफ बोल कई बार, अगर तू सुरेश राठौर नहीं दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ नहीं बोलेगी तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये कौन बोल रहा है? सुरेश राठौर बोल रहा है। किसको? उर्मिला को? उर्मिला को। तो तभी उसने बोला, तभी अब हो सके तभी ये भी एक है ना, कड़ी है वो। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि पूरा चल रहा था केस पूरा और इसमें डिसीजन भी आ गया, उसके बाद ये ऑडियो आता है, इसके पीछे क्या मैं बताऊं, ये कोई साजिश तो नहीं है। अब हम कह रहे हैं विपक्ष की या पक्ष की, ना तो हम विपक्ष के ना हम पक्ष के, पर ये एक इंसिडेंट है, बस एक घटना घट गई उस महिला के माध्यम से, अन्ना घटती। यह मामला उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच का मामला है, तो बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी के जो धुरंधर है वो नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए बीजेपी यदि इस मामले में ढंग से समीक्षा कर देती है तो बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन, जिनकी कुर्सी खतरे की जद में आ सकती है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इस मामले में करती क्या है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की लाइन तो खींचता हुआ दिख ही रहा है। उत्तराखंड बीजेपी का एक खेमा इस मामले में चुप रहा है, शुरू से ही एक खेमा सीबीआई जांच की मांग करने लगा और महेंद्र भट्ट के पीछे खड़े हुए सारे लोग इसको ढंग से संभाल नहीं पाए। कांग्रेस ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए सारे के सारे जत्न कर डाले। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर यात्राएं शुरू कर दी। कांग्रेस पर एक आरोप यह लग सकता है कि कांग्रेस ने राजनीतिक माहौल पैदा करने की कोशिश की 2027 को देखते हुए, लेकिन बीजेपी के धुरंधर भी इसको उस तरीके से संभाल नहीं पाए। अंकिता भंडारी के माता पिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। उन्होंने सीएम से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अंकिता के माता पिता से मुलाकात की जाएगी, वो जो भी चाहेंगे उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कानून को देखते हुए कानून जिन जिन चीजों की इजाजत देगा। वैसे अंकिता के माता पिता खुद मुख्यमंत्री धामी से मिलने नहीं आए, उनको बुलाया गया। सीएम से मुलाकात के पहले ही अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग कर दी थी मीडिया के सामने आकर। खबर यह है मुख्यमंत्री से मुलाकात के वक्त भी अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर एक चिट्ठी भी सामने आई है जो अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है। इस पूरे मामले की जो सीबीआई जांच है वो अब होगी कि नहीं होगी यह तो आने वाला समय बताएगा। यह जो बातें अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सामने आने के बाद सामने आई है, इनको ध्यान में रखते हुए, संदर्भ में रखते हुए अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी। इसीलिए सवाल भी यह बन गया है कि क्या मुख्यमंत्री इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस मामले में मीडिया के आगे आकर यह बात कही थी। वैसे मुख्यमंत्री धामी ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को थोड़ी राहत मिल रही होगी इस वक्त, क्योंकि वो इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग न्यायाधीश की निगरानी में अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी यही मांग कर दी है। इसीलिए जो मांग और आंदोलन कांग्रेस चला रही है, वीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर, कांग्रेस के पास इस आंदोलन को जारी करने के लिए यह एक बात हो सकती है, एक वजह हो सकती है, क्योंकि अंकिता के माता पिता भी ये दो बात कर रहे हैं। वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए और
इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इसीलिए अब देखना यह होगा कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर, इस मामले को लेकर कहां तक जाती है जनता के बीच में, और बीजेपी इस मामले में अपने नाकाम रहे नेताओं पर क्या एक्शन लेती है, और आने वाले समय में क्या उत्तराखंड की सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं, या फिर इस मामले में जल्द ही कोई नया किरदार या फिर नया खुलासा होने वाला है। क्योंकि दर्शन भारती के सामने आने के बाद इस पूरे मामले के कई सारे पहलू निकलकर सामने आए हैं। ये पूरा मामला अब बदलता हुआ दिख रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और नए चैप्टर्स इस पूरे मामले में, जो उर्मिला फाइल्स के नाम से उत्तराखंड में चल रहा है, जो उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पेज पर तमाम लाइव्स ऑडियो जारी करने के बाद चल रहा है, इस मामले में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया है, पुलिस ने जो पूछताछ की है उर्मिला सनावर से, उसको लेकर भी कई सारे पक्ष है। उस पर भी अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।